अतुल हमारे साथ हैं। हालांकि अतुल जो घायल है यहाँ पर अस्पताल में, इसी सिविल अस्पताल के दूसरे विंग में, जो कि इस समय मौजूद हैं, भर्ती हैं। और अतुल, जैसा कि विद्या भी अभी बता रही थी कि अब जो कुछ घायल हैं जिनकी शुरुआती उपचार से वो बेहतर स्थिति में है, उनको डिस्चार्ज की भी शुरुआत हो चुकी है। अतुल, देखिए, आधिकारिक तौर पर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन है, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि 4 MBBS स्टूडेंट जो कि जिस मैच पर प्लेन क्रैश हुआ था वहां पे उनकी डेथ हुई है। और ये आधिकारिक तौर पर पहली बार ऐसा जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से बताया भी गया है। और इसके अलावा उनकी तरफ से कहा गया है कि 20 जितने बाकी के लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें से 4 जो डॉक्टर्स के परिजन हैं उनकी भी मौत हुई है और एक जो सीनियर डॉक्टर है उनकी जो पत्नी है वो भी घायल हैं। जो 20 जितने लोग अन्य लोग घायल हैं उनमें से 11 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अगर अब तक की घटनाक्रम की बात करें तो ऑफिशियल ये पहली बार बयान जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से जारी किया गया है। और जिस प्रकार से थोड़ी देर पहले आपने भी बताया कि जो कुछ लोग घायल थे, जिनमें 41 लोगों के नाम के साथ डिटेल शेयर की गई थी, उसमें से ही ये 11 लोग हैं जिन्हें अब तक डिस्चार्ज कर दिया गया है। और जिस प्रकार से अभी भी डीएनए सैंपलिंग जो कलेक्शन का काम है वो तेजी से चल रहा है और लगभग 230 से भी अधिक डीएनए सैंपल्स बीजे मेडिकल कॉलेज के अंदर अब तक कलेक्ट कर लिए गए हैं। और कल रात तक ही 225 जितने डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे। और कुछ विदेशी नागरिक जिनकी इसमें मौत हुई है, उनके भी जो कुछ रिलेटिव्स हैं, बताया जा रहा है कि कल रात को वो भी बीजे मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे, जिनके डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। इनके अलावा जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, उनकी बहन का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया था। और लेकिन अब विजय रूपानी के बेटे जो हैं वो भी भारत लौट आए हैं। अहमदाबाद में आज सुबह वो पहुंचे थे। तो ये भी कहा जा रहा है लगभग 11 बजे के आसपास वो भी यहाँ पे पहुंच सकते हैं और अपना जो डीएनए सैंपल है वो भी दे सकते हैं। तो सिविल अस्पताल में फिलहाल 3 जो मुख्य घटनाएं हैं वो हो रही हैं, जिसमें घायलों का जो इलाज है उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। डीएनए सैंपलिंग कलेक्ट किया जा रहा है और डीएनए सैंपल्स अब तक NFSU यानी कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में भेजे भी गए हैं। जिस प्रकार से पहले भी बताया गया है 48 घंटे से 72 घंटे का वक्त लग सकता है। यही उम्मीद है कि जो पहले दिन यानी कि प्लेन क्रैश हुआ और शाम को 6 बजे के बाद डीएनए सैंपलिंग शुरू हो गया था, तो जो वो डीएनए सैंपल्स हैं उनकी रिपोर्ट आज देर रात या तो कल सुबह से आना शुरू भी हो जाएंगे। और सिविल अस्पताल में 1200 बेड हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल सामने की तरफ सारी डेड बॉडीज जो है वो वहां पे रखी गई है। तो